गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कक्षा 8 यानी क्लास 8 का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ए विजिट टू कैम्ब्रिज, यानी कि कैम्ब्रिज की यात्रा। आइए इसको पढ़ते हैं, इसके रीडिंग पोर्शन को शुरू करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। ये कहानी है दो महान शख्सों के बीच मिलने की। बोथ ऑफ देम, जो कि दोनों ही डिफरेंटली एबल थे, यानी कि अक्षम थे, शारीरिक रूप से विकलांग थे। जो पहले व्यक्ति थे वो थे स्टीफन हॉकिंस, एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एक खगोल शास्त्री, एक वैज्ञानिक हु सफर फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, जो कि एक पैरालिसिस की बीमारी से ग्रसित थे, जिसकी वजह से उनके शरीर हाथ पैर काम करना बंद कर गए थे। डेट कन्फाइन हिम टू ए व्हील चेयर, और जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पे ही रहते थे। एंड अलाउ हिम टू स्पीक ओनली, और बातचीत कर पाते थे किसके द्वारा? ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन अ कंप्यूटर। उनके व्हील चेयर से जुड़ा हुआ एक कंप्यूटर यंत्र था, जिसमें कुछ बटन थे। उन बटनों को दबा के ही वो बात कर पाते कर पाते थे। दूसरा व्यक्ति जो था वो था फिरदौस कांगा। फिरदौस कांगा ए राइटर एंड जर्नलिस्ट। फिरदौस कांगा कौन थे? एक लेखक थे और जर्नलिस्ट थे, यानी कि पत्रकार थे। हु लिव्स एंड वर्क इन मुंबई, जो कि मुंबई में ही रहते थे और काम करते थे। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स। कांगा बचपन से ही जब पैदा हुए तो उनके अंदर एक शारीरिक अक्षमता थी, हड्डियों से रिलेटेड एक समस्या थी, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाते थे। एंड लाइक हॉकिंग्स मूव अराउंड इन व्हील चेयर, और हॉकिंग्स की तरह ही वो भी व्हील चेयर पे चलते थे। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड का मतलब मेरे लिए कैम्ब्रिज ही है, और वो इंग्लैंड इसलिए आए थे क्योंकि वो कैम्ब्रिज घूम सकें। एंड इट वॉज स्ट्रेंज, ये बहुत ही अजीब है, दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, और जब मैं इसे छोड़ के गया, इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, तो मैं कुछ और ही बन गया। मैं कुछ और बन के ही यहाँ से गया, कुछ और सीख के ही यहाँ से गया। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग्स हेयर, क्योंकि मैं यहाँ किससे मिला? स्टीफन हॉकिंग से मिला, और उनसे मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं कुछ और बन के ही यहाँ से निकला। ये किसने कहा? फिरदौस कांगा ने। हम फिरदौस कांगा के थ्रू ही इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आगे तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज। जब मैं कैम्ब्रिज की यात्रा पर निकला था, दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंस, तब मेरे गाइड ने मुझे स्टीफन हॉकिंस के बारे में बताया। पुअर मैन हु क्वाइट डिसेबल नाउ, एक आदमी जो कि शारीरिक रूप से अक्षम है, अपंग है। थो ही इज अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, तब भी वो आइजैक न्यूटन, जो एक महान वैज्ञानिक है, उनका उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें जाना जाता है, माना जाता है। हुज चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, जो कि यही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते हैं और यही कैम्ब्रिज में रहते हैं। एंड आई स्टार्टेड, और तभी मैंने क्या किया? बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगेटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड completely पैरालाइज एस्ट्रोफिजिस्ट, तभी मुझे ये याद आया, जो मैं भूल चुका था, कि ऐसा महान, ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से आप शारीरिक रूप से अक्षम है, लेकिन फिर भी एक महान खगोल शास्त्री है, वैज्ञानिक है। द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और लेखक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की किताब का, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर, जो कि क्या है? अपने समय की बहुत ही बड़ी बेस्ट सेलर किताब, सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति यहाँ रहता है, और इसलिए मुझे उससे व्यक्ति से मिलना जरूर चाहिए। When the walking tour was done, जब ये यात्रा संपन्न होने को थी, जब वो
कैम्ब्रिज के कैंपस में घूम रहे थे और वो समाप्त होने वाली थी, आई रश टू अ फ़ोन बूथ। मैं बहुत ही जल्द ही मैं एक फ़ोन बूथ की तरफ दौड़ा। क्यों दौड़े? कौन दौड़ा? फिरदौस कांगा। एंड ऑलमोस्ट टियरिंग द कॉर्ड, और मैंने लगभग फ़ोन के तार को खींच के बाहर निकाल दिया था, टूटने पे आ गया था वो। सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, ताकि मैं क्या कर सकूं, फ़ोन स्टीफन हॉकिंग हाउस, ताकि मैं स्टीफन हॉकिंस के घर पे फ़ोन मिला सकूं, उनसे बात कर सकूं, क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहता था। कौन मिलना चाहता था? फिरदौस कांगा। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन। दूसरी लाइन पे उनके असिस्टेंट थे। उन्होंने फ़ोन उठाया। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उनसे कहा, उनसे पूछा कि आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। मैंने उत्सुकता में क्या कहा कि मैं भारत से व्हील चेयर पे आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैव प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। लेकिन उन्हें क्या लगा? उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मैं भारत से व्हील चेयर चला चला के ही यहाँ तक आ गया हूँ, जो कि बहुत ही हास्यात्मक था। तो असली बात क्या थी? असली बात ये थी कि मैं व्हील चेयर पे यहाँ पे आया हूँ टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स, अपनी यात्रा के बारे में लिखने के लिए इन ब्रिटेन, इंग्लैंड में जो मैंने यात्रा की, जो देखा, जो जाना, उसके बारे में मैं लिखने के लिए भारत से यहाँ पे आया हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंस, और मैं प्रोफेसर हॉकिंस से मिलना चाहता हूँ। एवन 10 मिनट वुड टू, अगर 10 मिनट भी मुझसे मिल लें वो, और मुझे 10 मिनट भी उनसे मिलने को मिल जाए। हाफ एन आवर ही सेड, आधा घंटा। उन्होंने ये क्या कहा? आधा घंटा ही आपको मिल जाएगा। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे के बीच आपको आधा घंटा उनसे बात करने के लिए मिल सकता है। यहाँ आप जो फोटो देख रहे हैं, ये किनकी है? फिरदौस कांगा की। यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं, ये कौन है? स्टीफन हॉकिंस। सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक मैं कमजोरी सी महसूस करने लगा अपने पूरे शरीर में। मेरा शरीर कांपने लगा ये सोच के कि मैं ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला हूँ के बारे में बस मैंने सुना था, और जो भी अक्षम होके भी उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, बहुत लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना है। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप। जब आप एक अपंगता के साथ या अक्षमता के साथ पैदा होते हो, यू गेट फेड अप, आप परेशान हो जाते हो विद पीपल्स, ऐसे लोग से जो हमेशा आस्किंग यू टू बी ब्रेव, जो आपको हमेशा बताते रहते हैं, कहते रहते हैं कि आप बहादुर बनिए, आप डरिए नहीं, आप ज़िंदगी में ये कीजिए, वो कीजिए। एज़ इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट, जैसे कि आपके पास कोई खाता हो बहादुरी का, ताकत का, ब्रेव होने का, ठीक है? ऑन विच यू आर टू लेजी टू विथड्रॉ अ चेक, जहाँ से आप अपनी बहादुरी निकालना नहीं चाहते हो, जहाँ से आप बहादुर बनना नहीं चाहते हो। जबकि उन्हें नहीं पता है कि एक डिसेबल इंसान, एक अपंग विकलांग इंसान अलग परिस्थितियों से होके आगे बढ़ता है, अपनी ज़िंदगी अलग अनुभव करता है। द ओनली थिंग दैट मेक यू स्ट्रोंगर, सिर्फ एक चीज़ ही है जो आपको सच में बहादुर बना सकती है, मजबूत बना सकती है, इज सीइंग समबडी लाइक यू। क्या वो क्या चीज़ बना सकती है? वो है एक ऐसे व्यक्ति से मिलना, एक ऐसे व्यक्ति को देखना जो कि आपकी ही तरह है, अचीविंग समथिंग ह्यूज, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही महान हासिल किया है। हम ऐसे व्यक्ति को देख के ही मोटिवेट होते हैं। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल, और तब आपको मालूम पड़ता है, आपको एहसास होता है कि आप क्या कुछ नहीं पा सकते हैं, क्या कुछ मुमकिन नहीं है इस ज़िंदगी में। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, आपको ये भी एहसास होता है कि आप वो सब कर सकते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं, वो मंजिल पा सकते हैं जो कुछ आपने सोची है
और जो कुछ आपकी पहुंच से भी दूर है आप वो भी पा सकते हो। ये मोटिवेशन कब मिलता है? तो आप अपने जैसे ही किसी व्यक्ति से मिलते हो लेकिन उसने आपसे भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रखी हो। फिर आखिरकार क्या होता है? फिरदौस की फिरदौस कहंगा की मीटिंग होती है स्टीफन हॉकिंग से। आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं कभी भी बहादुर नहीं रहा, said his disembodied computer voice the next afternoon। अगली सुबह जब वो उनसे मिलते हैं स्टीफन हॉकिंग से, तो स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि मैं कभी भी बहादुर नहीं रहा। वह आवाज़ एक कंप्यूटर से जुड़ी हुई उपकरण से निकल रही थी, आधी अधूरी सी। आई हैड नो चॉइस। लेकिन उन्होंने आगे क्या कहा स्टीफन हॉकिंग से कि मैं कभी बहादुर नहीं रहा, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं थी। मेरे पास कोई और भी रास्ता नहीं था। भले ही बहादुर नहीं रहा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे बस आगे बढ़ना था, कुछ ना कुछ बेहतर करना था। श्योरली आई वांटेड टू से, यकीनन मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिविंग क्रिएटिवली, इतनी शानदार तरीके से ज़िंदगी और रचनात्मक तरह से ज़िंदगी जीना विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटेड बॉडी वाज अ चॉइस। ये हकीकत जानते हुए कि उनका शरीर किस प्रकार का है, वो किस तरीके से चलते हैं, किस तरह से उन्हें विकलांगता के साथ जीना पड़ता है, यकीनन क्या ये चॉइस हो सकती है? बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा। बिकॉज, क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी, क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, जब जब मैं उनसे कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहा था, कुछ ना कुछ बात कर रहा था। फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्स, ताकि वो उसका जवाब दें, क्योंकि उनकी इस तरीके की हालत देख के मेरी ताकत नहीं बन रही थी उनसे कुछ कहने की। लेकिन वो तब भी उसके जवाब रचनात्मक तरीके से, बेहतरीन जिंदादिली से देने की कोशिश कर रहे थे। देयर ही वॉज, टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड। वह अपने हाथों से बार बार अपने हाथ के पास रखे हुए बटनों पर दबा दबा के वो शब्द ढूंढ रहे थे कंप्यूटर पे। क्योंकि वो बात नहीं कर सकते थे, कंप्यूटर के जरिए बात करते थे, तो बटन दबा दबा के वो वर्ड्स ढूंढ रहे थे ताकि वो हमारे सवालों का, मेरे सवालों का जवाब दे पाए। और मुझे दिख रहा था साफ साफ, विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स। और वही बटन दबा दबा के उनके हाथ पीले पड़ गए थे, सफ़ेद पड़ गए थे। एवरी सो ऑफन, जिसकी वजह से हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेशन एग्जॉशन, की वजह से उनके अंदर चिड़चिड़ाहट सी दिख रही थी, इसकी वजह से उनकी आंखें बंद हो रही थी, क्योंकि जिस तरह के सवाल आ रहे थे उस तरह से वो जवाब देने में अक्षम थे। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश। और उनके बराबर उनके सामने खड़ा हुआ, सामने बैठा हुआ, मैं उनकी ये हालत समझ सकता था। द माइंड बॉयंट विद थॉट्स, एक दिमाग जो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सोच से भरा पड़ा है। डेट केम आउट इन फ्रोजन पैराज एंड सेंटेंस, जो कि बहुत ही गिने चुने नपे तुले शब्दों में ही बयां कर पा रहे हैं। स्टिफ एज कॉर्प्स। ए लॉट ऑफ पीपल सीम्स टू थिंक, बहुत से लोगों को लगता है दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, कि जो अपंग अक्षम लोग होते हैं वो खुश नहीं होते हैं, वो अपने आप में खुशी महसूस नहीं करते हैं उन्हें। आई नो दैट वॉज नॉट ट्रू माई सेल्फ, हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। पर आप इस बात को कैसे लेते हैं? आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, आपको ये बात सुन के क्या हंसी आती है? अबाउट 3 मिनट लेटर, 3 मिनट के बाद ही रेस्पॉन्ड, उन्होंने जवाब दिया। आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, मुझे बहुत अजीब लगता है जब लोग मुझ पर दया दिखाते हैं, मुझ पे रहम दिखाने की कोशिश करते हैं। एंड डू यू फाइंड इट, और जब आपको क्या गुस्सा आता है?
When someone like me comes and disturb you, जब कोई आता है मेरे जैसा जो आपके काम में आपको डिस्टर्ब करे, द आंसर फ्लैश्ड यस, तो उन्होंने इसका जवाब दिया हाँ। देन ही स्माइल, और उसके बाद वो मुस्कुरा दिए। हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटली और सिली, और उनकी इस मुस्कुराहट से मैं समझ गया that I was looking at one of the most beautiful men in the world, कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास समय खड़ा हूँ, ऐसे व्यक्ति से इस समय मिल रहा हूँ जो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत इंसान है। ए फर्स्ट ग्लिम्प ऑफ हिम इज शॉकिंग, जब आप पहली बार उनसे मिलोगे, पहली बार उन्हें देखोगे, तो आप शॉक कर सकते हो, आप चौंक जाओगे। बिकॉज, क्योंकि ही इज लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वह बिल्कुल एक फोटो की तरह है जो कभी हिलता नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न थ्री डायमेंशनली, आप देखेंगे सभी न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में, मैगजीनों में उनकी एक ही तरह की फोटो होती है, जिसमें वो एक तरफ गर्दन टेढ़े करे हुए कंप्यूटर उनके सामने होता है और वो व्हील चेयर पे बैठे होते हैं। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, आप देखोगे उनका सर ट्विस्टेड होगा, यानी कि मुड़ा हुआ होगा एक साइड की तरफ। द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, उनकी गर्दन उनकी नीली हल्की टी शर्ट में सिकुड़ी हुई सी नजर आती। द वेस्टेड लैंग, उनके टेढ़े पैर। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, लेकिन अब जब आप उनकी आंखों में देखते, वो आंखें कुछ कहती। स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, वो आंखें बहुत कुछ बड़ा, बहुत कुछ जरूरी, बहुत सारी बातें कहना चाहती है। इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, जो कि बताना मुश्किल है। बट यू आर सेकन, पर आप डरे सहमे होते हो उस वक्त। बिकॉज, क्योंकि यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट वुड बी सीन, क्योंकि आपने उस समय कुछ ऐसा देखा होता है, ऐसे व्यक्ति को इस हालत में देखा होता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होता। वॉट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, उन्होंने पूछा कि आपको सबसे अजीब चीज़, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है एक डिसेबल होने में, एक अपाहिज या अपंग होने में। जवाब में हॉकिंस कहते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। हॉकिंस कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अच्छी बात होती है अपंग होने में या अपाहिज होने में। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर, आपको देखना चाहिए हाउ मच काइंडनेस देयर इन द वर्ल्ड, के इस दुनिया में कितने लोग दयालुता दिखाते हैं, कितने लोग दया, कितनी दया इस दुनिया में है, कितना प्यार भरा है इस दुनिया में। यस, ही सेड, उन्होंने कहा बिल्कुल। इट वॉज इट वॉज डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर, यह उनके जो यंत्र है बोलने का, उसका एक डिसएडवांटेज है, एक अवगुण है, एक नुकसान है कि वो अपने जो भावनाएं हैं वो उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर पाते, उन्हें सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाते, आपको समझा नहीं पाएंगे। एंड एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically he agreed with me, और मैं आपको बता नहीं सकता वो कितने हद तक, कितने उत्साहित होकर मेरी बात से सहमत थे। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, एवरी टाइम, हर समय, हर बार, जब जब मैं अपनी कुर्सी मुड़ाता इधर से उधर, और टर्न माई रिस्ट, और मैं अपनी घड़ी की तरफ देखता समय देखने के लिए। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ द 30 मिनट काउंट, मैं अपने हर उस 30 मिनट के समय को इस्तेमाल करना चाहता था। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ
एन एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी। मैं अपने शरीर में बहुत ही ताकत, बहुत ही ऊर्जा और रोमांच महसूस कर रहा था। हाउ लिटिल इट मैटर्स देन दैट आई वुड नेवर वॉक और एवन स्टैंड। ये चीज़ अब बहुत छोटी सी महसूस हो रही थी, कोई मायने नहीं रख रही थी कि मैं कभी चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, कभी खड़ा हो पाऊंगा भी या नहीं हो पाऊंगा। क्यों? ये इतनी वार्तालाप करके हॉकिंग से उन्हें एक अलग ही बेहतर अनुभव हो रहा था इस वजह से। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड निस फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स। मैंने उन्हें बताया, उनसे पूछा कि बहुत सारे लोगों के लिए और मेरे लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हैं। डिड दैट वुड डिड दैट थॉट हेल्प हिम। क्या इसको सोच के आपको कोई मदद मिलती है, आपको अच्छा लगता है? तो उन्होंने जवाब दिया, नो। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। और मुझे तुरंत ही एहसास हुआ कि मैंने क्या बेवकूफ़ भरा सवाल पूछा है। When your body is a claustrophobic room and the wall was growing narrower day by day, it does not do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. जब आपका शरीर एक ऐसे रूम की तरह हो, एक ऐसे कमरे की तरह हो जिसकी दीवारें दिन ब दिन छोटी होती जा रही हैं, तो ये अच्छा तो नहीं लग सकता। चाहे आपको बाहर से लोग कितना ही मुस्कुरा रहे हों, आपको तारीफ कर रहे हों, आपको देख के अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हों। इससे मतलब है कि शरीर स्टीफन हॉकिंस का शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था और उसकी वजह से उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर के लोग क्या सोचते हैं, अच्छा या बुरा। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल। क्या आप कोई सलाह देना चाहते हैं अक्षम लोगों के लिए, अपंग लोगों के लिए शारीरिक रूप से? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो कि उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। तो इसका जवाब में हॉकिंस ने कहा, दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। उन्होंने जवाब दिया कि आपको उसी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए जिसमें आप अच्छे हैं और ज़िंदगी बेहतर होती चली जाएगी। द हाफ आवर वॉज अप द हाफ आवर वॉज अप। आधा घंटा खत्म हो चुका था। आई थिंक आई एम अनोयड यू इनफ। और फिरदौस ने कहा, लगता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। थैंक यू फॉर, और धन्यवाद इस चीज़ के लिए। और यह कह के आई टच हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। और यह कहते हुए मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा और उनके साथ टहलते हुए उस गर्मी की शाम में व्हील चेयर पर टहलते हुए बाहर चल निकल आया। तो इस कहानी से आपको उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बच्चों, इसमें भी हर बार की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। आइए उन वर्ड्स को टिक लगा लेते हैं हम लोग। है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, कन्फाइंस, डिसेबल्ड, पैरालाइज्ड, रस्ट, प्रोपेल्ड, करेज, अचीविंग, डिसएम्बॉडीड, डिसइंटीग्रेट, क्रिएटिवली, फ्रस्ट्रेटेड, एग्जॉक्शन, एंग्विश, buoyant, harass, corpse, amusing,
annoying, sentimental, glimpse, shocking, twisted, shrunk, urgent, enthusiastically, relief, possibilities, inspiration, admiration, advice, concentrate और grinding। तो बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिन्हें आप गूगल पे सर्च कीजिए, अपने टीचर से पूछिए, अपने माँ बाप से पूछिए और इसको आंसर को मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोग लेके आएंगे। क्या वेट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू और क्लास डिसमिस।